फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव व्लॉग्स विद मी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या अभी तो 12 बजे हुए हैं दिन के। और फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होगे ना कि इतने दिन से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैं दिखाती हूँ कि इतने दिन से मेरा कोई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे घर में चल रहा है थोड़ा सा कारपेंटर का काम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसी में बिजी रहती हूँ और मेरा व्लॉग कोई भी शूट नहीं कर पा रही मैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम हो रहा है मेरे घर में। मतलब सारा दिन उसी में निकल जाता है। ये देखो, ये सारा काम हो रहा है। मतलब किचन में थोड़ा सा काम हो रहा है। और मतलब जो हमारा ड्राइंग एरिया था सारा काम उसी के अंदर हो रहा है। और एक हमने ये सेट बनवाया है यहाँ, और ये आराम करते हुए दो बंदे। अच्छा मम्मी को आराम मिल रहा है ना। 5 मिनट मांगी अंकल से। 5 मिनट चाय का टाइम हो गया है। अभी फिर हमारे ड्राइंग रूम में काम हो रहा है, यही अंकल बैठे हुए हैं। और जो हमारे यहाँ का सामान था, सोफ़े देखो हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, वो भी हमने एक शीट से कवर कर दिए थे। वैसे भी अब इन पे ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी, इसलिए बेटा हो जाओ तुम अच्छे से, गंदा तुम्हें जितना होना है, ठीक है। और दिखाती हूँ, मतलब सारा सामान हमारा ऐसे फैला हुआ है। ये जो किचन का था ना वो सेट करके उन्होंने रख दिए। और ये देखो बालकनी की क्या हालत हो गई है, यहाँ भी सारा सामान फैला। और सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे को हो रहा है अपने पेड़ों का, जो सारे हमारे पौधे सूख गए बेचारे। ये नींबू का पेड़ था और इसके सारे नींबू टूट के नीचे गिर गए। इस पे इतने अच्छे फ्लावर्स आए थे, ये भी सारे सूख गए। क्या हो गया बेचारे इनके साथ। चलो अब चलते हैं अंदर। और अंकल लगे हुए हैं कंटिन्यू अपने काम में, क्योंकि अंकल ने बोला था 2 दिन में मैं करूँगा, लेकिन वो डेली 2 दिन होते हैं ना अंकल, डेली 2 दिन। कल रात को भी कह रहे थे 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। किचन के लिए बोला था 2 दिन, बट अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सिर्फ अभी ये चीज़ सेट हुई है यहाँ और इसमें अभी टाइम लगेगा। तो अभी अंकल ने थोड़ा सा टाइम दिया है, क्योंकि आज उन्होंने बोला था कि मेरे को पूरा दिन किचन में रहना है। तो अब हमने थोड़ा सा टाइम निकाला है। इस टाइम अभी मम्मी बना रही है अंकल के लिए चाय, और मैं भी अपना पी लेती हूँ बनाना शेक। तो फटाफट वो कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम करके फिर काम कर रहे हैं हम भी अपना, क्योंकि साथ साथ दोनों चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो घर के अंदर काम हो रहा है जैसे, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है सफाई करने में बार बार, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ चलो ये सफाई कर देती हूँ। क्योंकि आपको पता है जब वो कटिंग होती है तो कितना सारा मतलब ग्रेट कर करके सब कुछ फैल जाता है, तो बार बार वो करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब मम्मी चाय बना रही है और मैं भी मेरा शेक पी लेती हूँ। तो अब हो गई है शाम, और अभी टाइम हुआ है शाम के 7 बजे हैं। तो अब अंकल गए हैं, तो अब उनके जाने के बाद एक बार फिर से अच्छे से सफाई करेंगे, क्योंकि गंदा हो जाता है सारा। तो अब अच्छे से सफाई करूंगी मैं, दिखाती हूँ मैं कितना गंदा हो गया, और उसके बाद मैं कितना अच्छे से सफाई करूंगी मैं दिखाऊंगी आपको, बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीज़ दिखाऊंगी। और आज उन्होंने किया है, मतलब सिर्फ उन्होंने एक टेप सेट की थी आज, और उसी में पूरा दिन निकल गया। जो सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, मतलब वो बोर्ड रखे हुए थे, उस बोर्ड में सिर्फ एक साइड में टेप सेट की थी, और सारा दिन आज उसी में निकल गया। मैं दिखाती हूँ क्या हालत है यहाँ की। अभी मेरे को सारी सफाई करनी है ये। और आज सिर्फ आपको मैंने सुबह दिखाया था ना, तो आज उन्होंने सिर्फ एक ये टेप सेट की थी ये साइडों में, और सारा दिन आज सिर्फ यही हुआ है। और मतलब इतना गंदा हो जाता है ये। सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ काम हो रहा है वो गंदा होता है, बाकी अंदर तक रूम में भी इतना गंदा हो जाता है। और आज मेरे को ये सारी सफाई करनी है। आज क्या, मैं डेली सारी सफाई करती हूँ, डेली शाम को उनके जाने के बाद मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ मेरी सफाई, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है। मम्मी भी वॉक करने के लिए गई है और भैया भी नहीं है, तो अब मैं सारी सफाई करूँगी। और टाइम हुआ है अभी शाम के 7 बजे हैं, तो अब मेरे को अच्छे से सारी सफाई करनी है। उसके बाद फिर मतलब शाम के डिनर की तैयारी करनी है, तो मैं अपनी सफाई स्टार्ट कर लेती हूँ, और फटाफट सारी सफाई करके फिर दिखाती हूँ मैं बिफोर एंड आफ्टर क्या है। अब हो गई है मेरी फाइनली सारी सफाई कंप्लीट। ये देखो, मतलब वैसे तो इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि सारा सामान फैला हुआ है, बट हाँ मैंने अच्छे से सफाई कर ली सारी।
और ये है सारा बिफोर एंड आफ्टर का सीन जो मैंने सफाई करने के बाद। देखो मैंने कितना साफ़ किया है सब कुछ। मेरी सफाई में लगी हुई थी और मम्मी ने यहाँ बना लिया खाना। और मम्मी ने बनाया है कढ़ाई पनीर। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। मम्मी ने बनाया है कढ़ाई पनीर। मेरा भी हो गया और मम्मी का भी हो गया। ठीक है मम्मी, हो गया आपका भी? सब्जी तैयार होगी, अब रोटी बनानी है। रोटी भी खा ले जल्दी, हाथ पैर धोऊंगे। ना मम्मी, मैं नहाऊंगी, बहुत गंदी हो गई, मेरे को नहाना है अभी। सो फ्रेंड्स, अब मेरा काम ख़त्म हो गया और अब मैं एट दी एंड आके अब फ्री हुई हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे तक वो अंकल आ जाते हैं और उसके बाद शाम को 7 बजे तक वो रहते हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा जो शेड्यूल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए क्या है, सुबह खाना भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि मेन क्या उनका अभी किचन में काम चल रहा है। तो इसलिए किचन में भी ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाते हम कुछ भी। तो फिर अभी उन्होंने बोला है कि मतलब लास्ट 1 वीक से तो उनका काम चल रहा है, बट अभी वो कह रहे हैं कि अभी 15 डेज़ तक और करेंगे क्योंकि सिर्फ किचन का नहीं हो रहा, बाकी कुछ और काम भी चल रहा है जैसे उसके साथ साथ। और बाकी मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी क्या क्या काम हो रहा है। बट हाँ, इसकी वजह से मेरा शेड्यूल काफ़ी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि एक तो सुबह से शाम तक वो करो और दिन में एक नहीं 2-2 3-3 बार सफाई हो जाती है। और फिर शाम को मैंने आपको दिखाया है कितने अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरा शेड्यूल इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। बट हाँ, अब मैं आगे जो भी होगा वो आपको आगे साथ साथ दिखाती रहूँगी और कोशिश यही करूँगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग शेयर करूँ। तो अब इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। सो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।